एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। फर्स्टली थैंक यू सो मच। दिन ब दिन मेरे वीडियोस के व्यूज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड अगर आपको मेरे पॉइंट्स पसंद आ रहे हैं और करेक्ट लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए बिग बॉस की बात कर ही लेते हैं। कल के एपिसोड में क्या हुआ तो बिग बॉस में करणवीर जो है फिर एक बार टाइम गॉड ऑलमोस्ट बन चुके हैं। मतलब करणवीर की किस्मत, किस्मत नहीं बोलूँगी एक्चुअली, करणवीर को ना बिग बॉस ही नहीं चाहते कि वो टाइम गॉड बने बेसिकली। तो सारे टास्क जो है वो ऐसे ही दे रहे करणवीर के लिए। एंड कल का टास्क भी ऐसे ही था, जबकि प्रीवियस टाइम गॉड के जो टास्क थे वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर थे। बट इस बार का टाइम गॉड वाला टास्क जो था वो बहुत ही ज़्यादा बिग बॉस ने ये सोच समझ के दिया है कि बिग बॉस का घर ये रिश्तों का घर, एंड इस घर में जिसका रिश्ता नहीं वो टाइम गॉड बनने का लायक नहीं। क्योंकि बिग बॉस को पता है कि घर में सब लोगों की एक ही चलती रहती है कि करणवीर के कोई रिश्ते नहीं है, करणवीर ये है, करणवीर वो है। तो बिग बॉस को पता है अगर मैं ये ऐसा वाला टास्क रखूँगा तो करणवीर कभी टाइम गॉड बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से एक्चुअली मुझे, मैंने कल भी बोला था कि बिग बॉस खुद ही इनसिक्योर है करंट टाइम गॉड बनने से। तो इस वजह से बिग बॉस ने दिया भी टास्क इसी तरह का कि रिश्तों का कुछ ऐसा टास्क दिया है। वैसे मुझे एक गाना भी याद आ रहा था जब बिग बॉस ने ये दिया है। तो क्योंकि बिग बॉस अब बिग बॉस नहीं रहा, रिश्तों का घर बन गया। बिग बॉस रिश्तों का मेला, मेले में करणवीर अकेला। मतलब करणवीर वहाँ अकेले पड़ चुके हैं क्योंकि घर का कहना है कि करणवीर रिश्ते नहीं बनाया। अगर रिश्ते बनाए होते तो वो जेट प्लेन में एक टाइम गॉड बन दे। ऐसे कि विवियन जो है वो पूरे रिश्ते ही बना के रहा है, माँ बहन भाई सब रिश्ते बनाए। मतलब विवियन का किसके साथ क्या रिश्ता है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। जो लोगों को दिखता है कि उसका कुछ रिश्ता है, उसका कुछ बॉन्ड है, जबकि उनके खुद के जो रिसेंटली ज्वाइन हुई यामिनी जो है वो खुद ने भी कल के एपिसोड में ये बोल दिया कि आप दिन भर कोई टाइम नहीं देते हो। आप आधा दिन आपके चंगने जो ग्रुप है उस पर बैठते हो, आधा दिन आप पूरा घर में गायब रहते हो कि क्या करते हो कहीं नज़र नहीं आते हैं। किसी मुद्दे पे तो वो बात ही नहीं करते, वो तो हमें भी पता है। तो इस दौरान विवियन किसके साथ रिश्ता बना है और कितने अच्छे से वो निभाता है ये यही पता चलता है कि यामिनी ने खुद ये 2 दिन में ये ऑब्जर्व करके उसने बोल दिया और मुंह पे पूछ लिया। जिसके ऊपर विवियन का जवाब होता है ये अपना अपना सोच होता है। अरे अरे वाह, अपना अपना सोच तो बहुत कुछ बोलता है। क्योंकि आप लाडले हो ना, इस वजह से आपको कोई कुछ बोलता नहीं है, बिग बॉस भी नहीं बोलते। तो चलिए टाइम गॉड का टास्क पे आ जाता है जिसपे बिग बॉस ने ये रखा है कि वहाँ पे एनवलप्स रहेंगे। बाकी के घर के जो लोग हैं वो लोग रेस में भागेंगे और जो फर्स्ट पहुंच जाएगा उनको मौका मिलेगा दूध बनने का। और वो एक क्वेश्चन एनवलप में जो आया है वो क्वेश्चन पूछेंगे घर वालों को, जो कंटेंडर्स जो बने हैं टाइम गॉड के, उनका जवाब देना है। और जिसका जवाब दूध को पसंद नहीं आता है और वो टाइम गॉड बनने से रोक के उन्हें स्विमिंग पूल में फेंक देता है। जिसके ऊपर विवियन बहुत तेज़ी से भागे। लड़की पूरे लड़कियां लाइन में थे और लड़कियों से वो रेस में खड़े रहे और भागते हुए आगे गए। और वहाँ पे यामिनी नीचे गिरी है, उसका भी उनका कोई अंदाज़ा नहीं है। वो भागे और एनवलप लेके आए। किस्मत भी तो देखिए, मतलब किस्मत बोले या बिग बॉस का खेल समझे कि उनको करण का ही सवाल आया, करण के रिश्तों के ऊपर, जिसमें सब लोगों ने एक एक टिप्पणी दी। और ईशा बोल रही है कि करण को क्लैरिटी की सी भी नहीं है, जबकि उनके क्लैरिटी के रिश्ते जो है वो सी से वाई तक की जो क्लैरिटी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और वो वहीं पे दिख गया। मतलब कर्मा का नाम बोलते हैं ना, वो आई थिंक वहाँ पे ही दिख गया। वो लोगों ने बोला कि करण के रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी की सी नहीं है और उनकी रिलेशनशिप की सी। और वही वही दिख गया जब ईशा, एलिस और अविनाश पे कौन अनवांटेड है ऐसा कुछ सवाल आया था, जिसमें अविनाश खुद बोला मैं अनवांटेड हूँ, मैं अनवांटेड हूँ। जबकि क्या बोले हम, एलिस अनवांटेड है ये सबको पता है, ईशा अनवांटेड है उस बॉन्ड में ये सबको पता है। ओनली द वन पर्सन जो खेल रहा है उस ग्रुप पे वो अविनाशी है। एलिस ज़ीरो। अगर एलिस की मैं बात बोल देती हूँ, क्योंकि घर में बिग बॉस के घर में जो भी लोग जाते हैं वो जब मोटे भी रहते जाते हैं तो रहते रहते वो सूखे बन जाते हैं, स्लिम हो जाते हैं। कोई स्लिम बोल देते हैं तो स्लिम हो जाता है। लेकिन अगर आप एलिस को देखेंगे, एलिस जब आई थी वो स्लिम थी और एलिस अभी आप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा
ज़ीरो साइज़ में आ गई हैं, ज़ीरो साइज़ में, मतलब बड़ा वाला ज़ीरो में बन चुकी है। तो यही दिख रहा है कि एलिस वहाँ पे सिर्फ ये कर रही है। तो इस तरह से बस ज़ीरो है इस रिलेशनशिप में, और इनकी जो क्लैरिटी है, अविनाश जो बोल रहा था कि मैं ही अनवांटेड हूँ, ये देख ही गया। मतलब कर्मा रिपीट्स, ईच एंड एवरीथिंग रिपीट्स। एंड जिस पे विवियन का जो एक्सप्लेनेशन था, मैं सिर्फ दो ही शब्द में बोलूँगा। एक, इसको सबसे पुराना रिश्ता मेरा है, लेकिन यही जवाब मिल गया। मतलब इसमें मुझे जवाब तो मिला नहीं है कि उसका रिश्ता मेरे से पहले पुराना है। वो अगर आपका रिश्ता पहले से पुराना है तो वो आप निभाते हुए कहीं दिखे ही नहीं विवियन। जो आप आज कल बोल रहे थे कि उसका रिश्ता मेरे से बहुत पुराना है और उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो माइट भी जानते भी होंगे, इस वजह से वो डरते भी है ना करण से कि वो टाइम गॉड नहीं बने, उनके पीछे वो साजिश जो करते हैं। तो इस तरह से विवियन ने धक्का मार दिया। उसके बाद में चुम रेस में बहुत तेज़ी से भागी सेकेंड राउंड में, और उन्होंने ईशा को धक्का मारा। एक्चुअली चुम का ना, मैं ये बोल सकती हूँ, चुम इज़ द वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल्स इन द हाउस। मैंने एक्चुअली ये बात रजत के लिए भी बोली थी इससे पहले, जब शुरुआत में रजत को मैंने देखा था, बट आई थिंक मैं ये चुम को भी दे देती हूँ, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल, जो फ्रेंडशिप के लिए जो खड़ी है। और जब भी वो गेम की बारी आती है, गेम में जिस तरह से वो रहती है, एंड जिस तरह से उसने बोला है कि करण को आप मेरे को कब दे देंगे, तो शी सेड यस, शी नॉडेड हर हेड। इसके बाद श्रुतिका जो है, बत्तीश्वरी है, मैं एक्चुअली श्रुतिका का नाम बत्तेश्वरी रख दिया है, जो वो बत्ती लगाती है, तो वो चुम को लगा रही थी कि तूने ये बोला कि तू कब दे देगी, सच में अरुणाचल प्रदेश में तेरे मम्मी पापा तेरे सपोर्ट करते और तू इसको कब देगी। तो चुम वॉज वेरी क्लियर एंड पॉइंट कि मेरा दोस्त मुझे ऐसा पूछ रहा है सब लोगों के सामने, विल यू गिव इट, तो मैं सबके सामने मैं कैसे उसको नो बोल के मैं उसको नीचे करूँगी, ऐसा कि ऐसा आई गिव इट, और मैं ऐसी ही हूँ। तो इस तरह का जवाब। एंड उसके बाद में ईशा को, वाह वाह वाह, ईशा के मुंह पे ना बेइज्जती हुई जिस तरह से चुम ने किया। उसने चुम को बुलाया और अपने सामने बिठाया। तुमने मुझे धक्का मारा, तुमने मुझे धक्का मारा, ऐसा वो पूछ रहे थे। तो चुमने के लिए, हाँ मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक एक्चुअली करण की नहीं थी, जिसमें करण का नाम ईशा ने लिया था। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि दिग्विजय जो है, दिग्विजय का टाइम गॉड रजत है क्या, इस तरह से क्वेश्चन आया था, जिसमें बिग बॉस ने एक प्रोमो के लिए ये बात बोली थी कि दो भाइयों के बीच में दरार, और जिसके ऊपर ईशा का टिप्पणी ये था, चुगली ये थी कि वो दरार का नाम करण तो नहीं है, मतलब करण नहीं रहा ना, तो आई थिंक इस चुगली गैंग कुछ कर ही नहीं पाते। तो उस वजह से चुम ने ये नाम लिया था, क्योंकि करण ऐसा है ही नहीं, आई नो हिम एंड मैं देखी हूँ, और जिसमें करण इन्वॉल्व भी नहीं है, आप उस चीज़ को लेके आ रहे थे, इस वजह से आई फील यू आर उतनी आप सच्चाई नहीं बोल रहे, इसलिए मैंने धक्का मारा। और जाते जाते चुम ने ये बात बोली कि हाँ मैं बायस्ड हूँ अपने ग्रुप के लिए, क्योंकि ये चीज़ जो है मैंने आप लोगों से सीखा है, कैसे भी रहो, बायस्ड रहो, कुछ रहो, अपने दोस्तों के खड़े खड़े रहना मैंने आपसे सीखा। तो एक हायर लेवल की बेइज्जती थी जो ईशा के लिए, जो चुम ने किया है। एंड आई थिंक शी इज़ अ fabulous human being in the house, and a fabulous player, and a fabulous friend, and I think everyone should have that kind of a friend. सब लोगों को लिए चुम की तरह एक फ्रेंड तो रहनी ही चाहिए जो उस घर में। एंड जिस तरह से वो करण को शिल्पा जी की बारे में उन्होंने समझाया एंड बोल पूछने को बुलाया था, शिल्पा जी कितनी बार एक्सपोज हो गई यार। मैं अभी थंबनेल में मैं लिखने वाली थी शिल्पा जी एक्सपोज, बट कितने बार उनका डोलापंती तो आंखों के सामने दिख ही रहा है। एंड दिग्विजय बन चुके हैं टाइम गॉड, एंड जिस तरह से वो टाइम गॉड चीज़ों में जो सवाल थे उस पर जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे थे, वेरी पॉइंटेड चीज़ें थे, जिसमें शिल्पा जी के बारे में उन्होंने जो बोला है कि करण के लिए वो ट्रॉफी दे देंगी, लेकिन घर से बेकर के लिए नॉमिनेट भी करेंगे। ये पॉइंट एलिस का जो मैंने बोला था, मैंने मेरे कल के वीडियो में मैंने बोल दिया कि एलिस के लिए टाइम गॉड का जो टॉर्चर टास्क था वो कितना ज़रूरी था, क्योंकि शी वॉज नॉमिनेटेड एंड उसको बार बार ये बोला गया कि आप कुछ भी नहीं करते, यू आर ज़ीरो। ये मैंने बोला ही था कि उसको ज़रूरत थी जो उन लोगों ने नहीं दिया। एंड दिग्विजय ने कल वही बात बोली थी, एंड जिसके ऊपर चुम ने भी बोला है कि यस ही इज़ राइट। तो ये जो एनालिटिकल पॉइंट्स जो दिग्विजय ने रखा है, इज द मोस्ट डिजर्विंग टाइम गॉड, मुझे ऐसा लगता है। एंड समीकरण जो कर रहे थे विवियन,
नए लोगों के साथ आने के बाद तो और ज़्यादा करने जो लग गए थे। वो क्या हो गया, पूरे समीकरण पानी में मिल गए। वो स्विमिंग पूल में वो तैर रहे थे, उनके समीकरण। जब अविनाश डूब गए, बग्गा डूब गया और ईशा भी डूब गई थी और बन गए दिग्विजय। इसका यही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं एंड ओवर पावर्ड, ऐसा समझते हैं कि मैं सब लोगों के साथ, मैं गुड बुक्स में आ गया, सब लोगों को मैंने अपने हाथ में डाल लिया तो मैं जीत जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। टर्न एंड ट्विस्ट कभी भी बदल सकते हैं एंड सामने वाले को हमेशा ये समझना कि वो हार ही जाएंगे क्योंकि बाकी सब लोग मेरे साथ हैं। नहीं, अगर सामने वाला इंसान के पास दिमाग रहेगा ना तो वो जीत भी जाएगा। एंड कल दिग्विजय ने यही किया है कि दिग्विजय वेरी वेल नोन कि उसको कैसे अपने पॉइंट्स रखने हैं। एंड इवन उन्होंने करण के साथ भी यही किया। वो बोल रहे थे एक तरफ कि आई एम अग्री विथ करण बट आई एम अग्रीइंग विथ ईशा ऑल्सो। तो ये जो उनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी वो एक्चुअली करेक्ट भी थी, उनके लिए वो बेनिफिशियल थी, तो वो टाइम गॉड बन गए। तो इस वजह से द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन जो टाइम गॉड बने वो डेफिनेटली दिग्विजय रहे हैं। एंड इन सारी चीज़ों में ना मैंने एक ऑब्जर्व किया चाहत को। अगर आपने भी देखा हो तो चाहत किसी भी टास्क में आप देख लीजिए वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उसका 100% वो कभी नहीं देती, ना फिजिकल में ना मेंटल में, किस में भी नहीं देते। अगर आपने देखा सब सब लोग लाइन में चाहत एक कोने में अपना दुपट्टा बांधा है, बजर बज गया, उसके बाद में सब लोग भाग रहे हैं, अच्छा भागना है, ऐसे भाग रही थी। तो चाहत अगर आप फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है तो कम से कम आप मेंटली पॉइंट्स रखने में भी तो स्ट्रांग हो। एंड इस घर में फिजिकली स्ट्रांग रहना उतना ज़रूरी, मतलब रहना चाहिए, लेकिन वो खेलने का जज्बा भी दिखना चाहिए जो चाहत में मुझे बहुत कम लगती है। और कल सब लोग भागने के बाद वो भाग रही थी तो इस वजह से मुझे लगा चाहत हैज़ टू इम्प्रूव। बहुत इम्प्रूवमेंट की चाहत को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जब लोग कम हो जाएंगे तब ये चीज़ बहुत इफेक्ट होने वाली है चाहत को। तो इस तरह से टाइम गॉड का टास्क तो ख़त्म हो गया। एंड कल एक और चीज़ हमें देखने को मिला है जहाँ पर रजत के साथ करण बात करते हुए दिखाई दिए उनके बैकग्राउंड के बारे में। और रजत के जेल में कितने दिन, एक्चुअली ऐसा लगा कि रजत को जो जेल पे कितने दिन रहे वो बाहर का ही जेल के बारे में पूछ रहे थे। एंड उन्होंने बाहर का ही पूछा था बट बाद में उन्होंने चेंज कर दिया कि घर के अंदर, जो जिसके ऊपर 3 दिन ऐसा रजत ने बोला। तो जो करण का बातचीत था रजत के साथ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं करण जी एक जो रजत हमेशा बोलता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा मैं ऐसा वैसा, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा करण जो है वो ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि मेरे भी बहुत सारे पहुंच है तो तुम संभाल के रहना। ये इनडायरेक्टली करण रजत को बोलना चाहते हैं ऐसा मुझे लगा है। एंड इसके ऊपर आई थिंक हम ज़्यादा बात ही ना करें क्योंकि आई थिंक ये आगे जाके हमें पता ही चल जाएगा क्योंकि किस में कितना है दम। अभी मुझे ऐसा लगता है करंट टाइम गॉड नहीं बने तो रजत के समीकरण अब फिर से बदल जाएंगे क्योंकि दिग्विजय टाइम गॉड बन गए हैं और उनके टाइम गॉड के फेस में जिनके साथ रजत समीकरण कर रहे थे वो लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। आप क्या पलटेंगे रजत, ये देखना दिलचस्प होगा। सो टाइम गॉड बनने के बाद एक चीज़ हमें देखने को मिला जो है विवियन और अविनाश की बातें, जिसमें अविनाश विवियन को समझा रहे थे कि करण इज़ वेरी हार्मलेस, मतलब उनको आप इतनी तवज्जो मत दो कि वो हाईलाइट हो जाए। अरे ये अविनाश आपको बहुत देर से पता चली ये बात कि आप उन्हें हाईलाइट करें, अभी बहुत देर हो गई, वो हाईलाइट होके बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, उसके बाद में आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि अब हम करण को पकड़े नहीं। वो बोल रहा था अविनाश कि वो हार्मलेस है, आप उसे छोड़ दीजिए, आप उस पर फोकस मत कीजिए, आप रजत पे फोकस कीजिए क्योंकि उन्हें लगता है कि रजत इज़ वेरी हार्मफुल। तो आप रजत पे फोकस कीजिए, बाकी करण और ये लोगों को मैं देख लूँगा। ये जो कॉन्वर्सेशन है मुझे ऐसा लग रहा था एक बड़ा गुंडा छोटे गुंडे को बोल रहा है कि अरे मैं ये एरिया को मैं देख लूँगा, ये एरिया को आप देख लो, मैं ये संभाल लूँगा। मतलब आपके पास प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के सिवा कुछ है ही नहीं। यानी कि अगर आप देखेंगे शुरुआत से लेके अब तक विवियन हो, अविनाश हो, ईशा, एलिस, इनकी जो ग्रुप है, चुगली ग्रुप जो है इनकी, अगर इनको
करण का नाम निकाल दें तो इनके पास कोई बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। ना ये लोग एंटरटेनिंग है, ना किसी के जोक्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ना ये ना जोक कर पाते हैं और ना जो ले ले पाते हैं। ये लोग वेरी नॉन एंटरटेनिंग डम लोग हैं। अगर अगर हम देखा जाए तो अगर करण को निकाल दे एक साइड में तो आई थिंक ये लोग घर के दीवारों को ऐसे देखते रह जाएंगे। बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, ना कोई हंसी मजाक नहीं रहता। विवियन जीरो एंटरटेनर इन द हाउस, अविनाश जीरो एंटरटेनर, ईशा एंड एलिस हमेशा दूसरों की चीज़ों पे उंगली करते हो, चुगली करते हो। इसके सिवा इनके पास और एंटरटेनिंग फैक्टर्स कुछ है ही नहीं। अगर नो इवन श्रुतिका के पास भी है, शी इज़ समवॉट एंटरटेनिंग। अगर आप करण के ग्रुप को देख लेना तो वो दूसरे चीज़ों में भी बात करते हैं, वो मजाक करते हैं, सब करते हैं। बट ये लोग सिर्फ चुगली कर सकते हैं, सिर्फ प्लानिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी नॉर्मल लाइफ है ही नहीं, इस घर में उनकी कोई नॉर्मल लाइफ है ही नहीं। वो सिर्फ बात करते हैं तो किस तरह समीकरण करना है, किस तरह से करण को नीचे गिराना है, किस तरह से करण क्या कर रहा है, इसी चीज़। इनकी कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं है। और जब भी स्क्रीन पे आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अरे भाई इनको हटाओ। उनकी जो करण की बैच की जो भी बातें हैं वो सुनने का मज़ा तो आएगा, इनका बिल्कुल भी नहीं आता। तो दे आर वेरी वेरी अनएंटरटेनिंग पर्सन। इवन रजत इज़ एंटरटेनिंग, चाहत इज़ एंटरटेनिंग। अगर आप देखेंगे ये जो रजत की जो शायरी शुरुआत हुई वो भी करण से हुई। मतलब करण जो पहले इंसान थे वो शायरी करते थे, जिसकी लत एक्चुअली रजत को लगे, जो रजत कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपकी अभी बंद हो गई है। तो इस तरह से चीज़ें घर में हुए। तो अभी टाइम गॉड दिग्विजय बन गए तो दिग्विजय जो है ड्यूटीज़ असाइन कर रहा है, जिसमें विवियन जो है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो सबका हिसाब बराबर करता है। क्योंकि दिग्विजय जब नए नए आए थे, विवियन टाइम गॉड थे और दिग्विजय ने बोला था कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो वही रिपीट विवियन कर रहे हैं। और उन अगर विवियन कर रहा है तो कंपलसरी है ना कि उनकी जो सेपुट मतलब उनके जो ग्रुप का मेंबर है ना वो अविनाश, सेपुट बोल तो निकल गया ऐसा, तो अविनाश जो है वो भी ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी कुछ काम नहीं करूँगा। एंड हमारी नाटक क्वीन ईशा है ही है, तो उसने भी बोला कि मैं नहीं करूँगी। इस तरह से वो लोग अभी अलग तरीके से फुटेज लेने के लिए चालू हो गया कि अगर दिग्विजय है तो हमको काम करना पड़ेगा, अगर दिग्विजय से हमें फुटेज चाहिए तो हम इस तरह से करेंगे अभी। तो इस तरह से कि उनका चालू हो गया है। तो लेट्स सी आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि दिग्विजय इसका कैसे रोकते हैं। क्योंकि दिग्विजय ने ये तो बोल दिया अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो आपको खाना तो मिलेगा नहीं। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर दिग्विजय का क्या किस तरह के एक्शन रहेगा। एंड हमें ये भी देखने को मिलेगा क्योंकि दिग्विजय को टाइम गॉड होने की वजह से एक पावर मिली है जिसमें वो कशिश को सेव कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कशिश को दिग्विजय सेव करेंगे क्या? मुझे तो लगता है कि कशिश को सेव करेंगे दिग्विजय, क्योंकि उन्हें पिछली बार भी ऐसा लगा कि कशिश को एक मौका देना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी दिग्विजय इसी तरह सोचेंगे, क्योंकि सामने वाले ग्रुप को जो तोड़ना है, अगर कशिश सेव हो गए तो डेफिनेटली एलिस इस हफ्ते घर से बेगतू ज़रूर होगी। एंड देर आर मेनी चांसेस डबल एविक्शन होने के इस हफ्ते, क्योंकि 3 वाइल्ड कार्ड्स जो आ गया और पिछले हफ्ते नो एलिमिनेशन भी हुआ, तो डबल एविक्शन तो होगा ही होगा। तो देखते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।